नमस्कार, मैं करुणा तिवारी। आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और आज हमारी टीम पटना एम्स आई हुई है। पटना एम्स की प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर वीना मैम हमारे साथ हैं और आज हम इनसे जानेंगे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, हम लोग जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है स्तन का पुनर्निर्माण। तो स्तन का पुनर्निर्माण दो कारणों में किया जाता है। एक, या तो स्तन का कैंसर हो जाए, जो कि बहुत कॉमन है। इनफैक्ट महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर स्तन का कैंसर है। तो जब कैंसर सर्जरी में स्तन को आधा या पूरा हटा दिया जाता है, तो वहाँ पर स्तन का पुनर्निर्माण करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। एक दूसरा कारण होता है कि कभी-कभी जन्म से ही ब्रेस्ट होता ही नहीं है। जो ब्रेस्ट टिश्यू होंगे या वहाँ जो मसल्स हैं, वो रहता ही नहीं है बच्चियों में। तो वहाँ भी हमें स्तन का पुनर्निर्माण करना पड़ता है। तो कोई भी तरीके से अगर हम स्तन का पुनर्निर्माण करते हैं, तो वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में आता है। मैम, क्या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए? तो इसमें मैं कहूँगी कि हाँ, ये सबसे पहले किसी भी महिला का अधिकार होता है कि या तो उसका ब्रेस्ट कैंसर के द्वारा जब हटा दिया गया हो, या फिर जन्म से ही नहीं है, तो ब्रेस्ट को नए सिरे से बनाया जाए। तो ये महिलाओं का अधिकार होता है और ये बिल्कुल करवाना चाहिए जहाँ भी इस सर्जरी का ऑप्शन हो। और जनरली ये सर्जरी प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। तो ब्रेस्ट का कैंसर सर्जरी जो है वो कैंसर सर्जन करते हैं, लेकिन जो पुनर्निर्माण होता है स्तन का, वो प्लास्टिक सर्जन्स के द्वारा की जाती है। तो अगर एक प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा है, ऑप्शन रहे प्लास्टिक सर्जन से मिलने का, तो फिर हमेशा ही ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो वो महिला है या जो बच्ची है, उसको और उसके घर वालों को भी, ये परिवार वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि स्तन का पुनर्निर्माण करवाया जाए। उसके बारे में पूरी तरह से वो जानकारी ले सकते हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सर्जरी कितनी लंबी होती है, किस तरह के हम लोग करते हैं, कितना समय लगता है रिकवरी करने में। तो ये तमाम जानकारियाँ लेने के बाद हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो, ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण करवाना चाहिए। मैम, ये ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण कब कराना चाहिए? तो इसमें आपको मैं 2 चीज़ें बताऊँ, जैसा मैंने बताया कि 2 कारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैंसर वाला कारण लेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर में जब भी ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, मतलब उस कैंसर को हटाने का सर्जरी, तो जिस समय ये वाली सर्जरी हो रही है, उसी टाइम पर उसके पुनर्निर्माण की भी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिससे मरीज को एक ही बार भर्ती होना पड़ता है हॉस्पिटल में, एक ही बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें उसका कैंसर वाला भाग भी हटा दिया जाता है और दोबारा ब्रेस्ट का निर्माण भी कर दिया जाता है। जिससे जब वो मरीज वापस बेहोशी से जगे या जब ठीक हो जाए, तो उसको किसी प्रकार की कोई कमी ना दिखे अपने शरीर में। तो ये उसी समय करवा लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के टाइम पर ये सुविधा नहीं थी या जानकारी नहीं थी, तो जो ब्रेस्ट कैंसर का बाकी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, वो सब पूरा हो जाने के बाद भी स्तन का निर्माण किया जा सकता है। तो या तो अर्ली रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं सेम टाइम पर, इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या फिर डिलेड रिकंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। और जो बच्चियां होती हैं जिनके जन्म से नहीं रहता है स्तन, वो लोग बड़े होकर के आराम से करवा सकते हैं, 13-14 साल के बाद उम्र में करवा सकते हैं। तो मैम, ये सर्जरी कराने से शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, शरीर पे अलग से कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जैसे किसी भी सर्जरी के फ़ायदे हैं, तो नुकसान भी हैं, कुछ-कुछ रिस्क है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे सर्जरी वाली जगह पर कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, टाँके खुल जाते हैं, या फिर वहाँ से मवाद निकलने लगता है, या फिर जो हम लोग ब्रेस्ट के पुनर्निर्माण के लिए पेट या पीठ का जो मांस लेते हैं, वो कई बार थोड़ा-सा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो किसी भी सर्जरी में जो तमाम तरह के रिस्क रहते हैं, वही रिस्क यहाँ है। दुष्प्रभाव बोल के नहीं है, रिस्क है और कुछ की ही कॉम्प्लिकेशंस हैं।
तो कॉम्प्लिकेशंस का भी इलाज होता है, इसीलिए कोई भी सर्जरी रिस्क फ्री नहीं है और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसीलिए जहाँ भी ऑप्शन रहे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। तो मैम इसकी लागत क्या होगी? अगर कोई मरीज़ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहे तो उसकी लागत क्या होगी? देखिए, इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के 3-4 तरह के टेक्निक्स हैं और वो डिपेंड करता है कि जो मरीज का आधा ब्रेस्ट निकला है कैंसर से या फिर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ब्रेस्ट या तो कैंसर सर्जरी के बाद बिल्कुल गायब हो सकता है या फिर छोटा हो गया। तो अब इसमें हम बात करें कि अगर पूरा का पूरा ब्रेस्ट कैंसर के कारण हटा दिया गया है, तो उसका निर्माण जो है वो हम लोग पेट में जो मोटी चर्बी रहती है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनके बच्चे हो चुके होते हैं, वहाँ से मोटा मांस लिया जाता है और उससे निर्माण करते हैं। तो इसमें जो होता है खर्च तकरीबन अगर हम बात करें एम्स की, जो कि सरकारी संस्थान है, तो वहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च होंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उससे भी अगर ब्रेस्ट का साइज़ नहीं मैच किया, सपोज़ हमने पेशेंट के अपने शरीर की चर्बी भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन जो उसका नॉर्मल साइड का ब्रेस्ट है, उतना आकार का नहीं बन पाया, अभी भी अगर छोटा है, तो उसमें हम लोग इम्प्लांट्स डालते हैं। और जब आधा ब्रेस्ट हटाया जाता है, उन सब केसेस में भी हम लोग इम्प्लांट डालते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट। ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं और इम्प्लांट की खर्च 40 से 60 हज़ार, कुछ और अच्छे कंपनी होते हैं तो 80 हज़ार तक भी चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इम्प्लांट का कॉस्ट रहेगा और सर्जरी का जैसे मैंने बताया है कि वो अलग 25 से 30 हज़ार का कॉस्ट आएगा। तो ये अलग अलग संस्थान में डिफ़र कर सकता है। सरकारी और गैर सरकारी सेंटर्स पर भी ये कॉस्ट जो है इसमें डिफरेंस आ सकता है। जी मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद।